सपोज तुमने यूट्यूब पर इंडिया की ऑडियंस के लिए एक चैनल बनाया और उसी सेम टाइम पर तुम्हारे फ्रेंड ने भी एक यूट्यूब चैनल बनाया बट फॉरेन ऑडियंस के लिए, और बड़ी मेहनत के साथ दिन रात एक करके तुम दोनों का चैनल मोनेटाइज हो गया और उस पर रेगुलर व्यूज भी आने लगे। बट तुम्हारे जो फ्रेंड का चैनल था उस पर बस 1-2 हजार रिव्यूज आते थे और तुम्हारे चैनल पर डेली 10 से लेकर 20 हजार तक व्यूज आते थे। तुम बड़े खुश थे, लेकिन जब तुमने अपने फ्रेंड के एनालिटिक्स में एस्टिमेटेड रेवेन्यू वाला सेक्शन देखा, तुम्हारी खुशी शॉक में बदल गई, क्योंकि जितना तुम अपने चैनल पर 10-20 हजार व्यूज लाकर भी नहीं कमा पा रहे थे, तुम्हारा फ्रेंड बस कुछ 1000 व्यूज पर ही तुमसे 10 गुना ज्यादा कमा रहा था। बट ऐसा आखिर हुआ क्यों? शायद आंसर तुम पहले से ही जानते, तुम्हारी ऑडियंस की वजह से। क्योंकि जब तुम्हारे कंटेंट को यूएसए या यूके की ऑडियंस कंज्यूम करती है, तब तुम्हारे चैनल का आरपीएम बहुत हाई होता है। अब ये सब बातें जानने के बाद भी अगर तुम अभी भी फॉरेन ऑडियंस के लिए चैनल नहीं बनाते हो, तो यूट्यूब पर काम ही करना छोड़ दो ना। आई एम जोकिंग, कोई बात नहीं यार, अपना अपना मन होता है। लेकिन अगर तुम यूएसए की ऑडियंस के लिए एक चैनल बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए मैं 4 ऐसे नीश लाया हूँ जिन पर काम करके तुम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और 4th नंबर के नीश पर तो मैं खुद भी पर्सनली काम कर रहा हूँ। और मैं इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ नीश के नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम्हारे किस नीश में कैसे कंटेंट आइडिया ढूंढना है, कैसे वीडियो बनानी है, कैसे थंबनेल बनाना है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कैसे तुम अपने कंटेंट को यूनिक बना सकते हो, सब कुछ बताऊंगा। तो ये वीडियो लिटरली तुम्हारी सोच से भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो पूरी वीडियो केयरफुली वॉच करना। सो लेट्स बिगिन। अब निशेस बताने से पहले मैं तुम्हें एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो निशेस मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उनके लिए तुम्हें यूएसए में क्या ट्रेंड कर रहा है, ये गूगल ट्रेंड पर जाकर सर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज दीज निशेस आर बियॉन्ड ट्रेंड्स। क्योंकि वैसे भी यहाँ बैठकर किसी और कंट्री के ट्रेंड्स के बारे में जानना इतना आसान नहीं है। सिंपल सी बात है, तुम जहाँ पर सालों से रह रहे हो उसके बारे में तुम्हें सब एक्सपीरियंस से समझ में आ ही जाता है कि किस दुकान की मिठाई बॉस को देनी है और किस शॉप की मिठाई अपनी चिड़ी हुई बुआ को। ऐसे ही अगर तुम मेरी वीडियोस को देखते हो तो तुम्हें पता होगा कि कौन सा क्रिएटर फेक चैलेंजेस करता है और कौन रियल। सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब बढ़ते हैं अपने निशेस की तरफ। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यूएसए की ऑडियंस को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है और तुम इस इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हो, जैसा ये चैनल भी कर रहा है। और इस चैनल की वीडियोस की लेंथ 2 आवर, 3 आवर और कुछ वीडियोस तो इवन 18 आवर्स की भी है। स्टिल पीपल वॉचेस हिज वीडियोस। अब सवाल आता है कि आखिर तुम भी कैसे इस तरीके के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की वीडियो बना सकते हो। तो सबसे पहले तो तुम्हें ऐसी प्लेसेस और ऐसे इंसिडेंट्स को ढूंढना होगा जिन पर तुम अपनी वीडियोस बनाओगे। एंड रिमेंबर, वहां पर भानगढ़ का भूतिया किला नहीं बल्कि एमिटीविल चलेगा। मतलब तुम जिस कंट्री की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, वहीं के हॉन्टेड प्लेसेस और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स के बारे में रिसर्च करो। और फिर अगर तुम 1-1.5 लाख लॉयल यूएस के सब्सक्राइबर्स गेन कर लो, फिर तुम कहीं की भी वर्ल्ड वाइड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को कवर कर सकते हो। अब इनके बारे में रिसर्च करनी कैसे है उसको देखते हैं। अब तुम्हें दिखाने के लिए मैं अभी तुम्हें बिल्कुल रॉ तरीके से तुम्हारे सामने किसी वीडियो के टॉपिक को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पर रिसर्च कर देखता हूँ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स ऑफ यूएसए। अब देखो यहाँ पर इतनी सारी वीडियोस आ गई हैं, अगर हम इनको खोलेंगे तो हमें कई और लोकेशंस के बारे में पता चल ही जाएगा, कई इंसिडेंट्स के बारे में भी पता चल ही जाएगा। बट मैं स्क्रॉल कर देखता हूँ ताकि मुझे कोई वीडियो खोलनी ना पड़े, मुझे बाहर ही कोई नाम वगैरह दिख जाए तो मैं उसी पर तुम्हें रिसर्च कर बताऊंगा। तो यहाँ इस वीडियो को देखो, गेटिसबर्ग द मोस्ट हॉन्टेड सिटी इन अमेरिका। तो मुझे यहाँ पर एक हॉन्टेड लोकेशन मिल गई है। अब मैं नया टैब ओपन कर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ हॉन्टेड गेटिसबर्ग स्टोरीज। तो अब हमें यहाँ इससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स मिल गए हैं। तो मैं इस आर्टिकल को खोल कर देखता हूँ और इसमें पढ़ता हूँ कि इसके बारे में हमें क्या क्या डिटेल मिलती है। तो गेटिसबर्ग में हॉन्टेड कई लोकेशंस हैं और यहाँ एक गेटिसबर्ग होटल भी है जहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस किया गया है। तो हम इस पर वीडियो बना सकते हैं। और सर्च इंजन के अलावा तुम एआई टूल्स का भी यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी कोपायलट का यूज करके सेम चीज को सर्च करता हूँ और देखता हूँ क्या रिजल्ट मिलता है। अब देखो, हमें यहाँ पर भी लगभग सेम इन्फॉर्मेशन मिली है। तो हम गेटिसबर्ग होटल पर एक वीडियो बना सकते हैं। तो हमें हमारा वीडियो का टॉपिक तो मिल चुका है। अब बात आती है स्क्रिप्ट जनरेशन की। तो हम उसको भी इसी एआई टूल के द्वारा जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तुम चाहो तो और भी एआई टूल्स का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ टेल मी इन डिटेल अबाउट दिस गेटिसबर्ग होटल। अब देखो, हमें इस होटल की पूरी हिस्ट्री मिल चुकी है। अब हम इससे एक और फॉलो अप क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी मोस्ट हॉन्टेड स्टोरी ऑफ गेटिसबर्ग होटल। तो यहाँ पर एक नर्स स्टोरी ऑफ रेचल के बारे में डिस्कस किया गया है। अब मैं इसी से अपनी स्क्रिप्ट जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ जनरेट अ स्क्रिप्ट फॉर अ यूट्यूब वीडियो अबाउट दिस गेटिसबर्ग होटल। मेक इट हॉरिफाइंग एंड कैची एंड कीप द टोन ऑफ द स्क्रिप्ट सस्पेंसफुल थ्रू आउट द वीडियो। मेक श्योर टू यूज सम कैची सेंटेंसेस टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द व्यूअर इन द फर्स्ट 30 seconds of the script, which is intro hook. Use questions like why it is haunted, who is the ghost here, what it did to people, etc. and discuss it in detail in the further video. अब देखो, यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट जनरेट होना शुरू
हो चुकी है और इस स्क्रिप्ट जनरेशन के टाइम पे इसने मुझे एडिटिंग किस तरीके से करनी है वो भी अपने आप बता दिया है। लाइक ये देखो बीच बीच में कमांड्स लिखे हुए हैं, इंसर्ट्स विजुअल ऑफ घोस्ट, क्लोज अप ऑफ द नरेटर, क्लोजिंग सीन एटसेट्रा। अब तुम इसको ऐसे यूज कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो या फॉलो अप क्वेश्चंस पूछकर इसको और डिटेल में बना सकते हो। अब तुम्हें वीडियो टॉपिक और स्क्रिप्ट मिल गई है और अब तुम्हें एडिटिंग मटेरियल चाहिए होगा। अब तुम यहाँ पर रियल इंसिडेंट्स को ही डिस्कस कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ रियल मटेरियल को ही यूज करना होगा जो कि तुम्हें गूगल यूट्यूब पर इजीली मिल जाएगा। लेकिन इस तरीके की वीडियोस में वीडियो एडिटिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑडियो एडिटिंग। तो तुम्हें अपना वॉइस ओवर करते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी बोलने की स्पीड थोड़ी स्लो रहे, मतलब उसमें एक ठहराव महसूस हो और तुम्हारी टोन थोड़ी सस्पेंसफुल रहे जैसे इस वक्त मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके अलावा तुम्हें साउंड इफेक्ट्स और बीजीएम अच्छे से यूज करना होगा, लाइक फुट स्टेप्स के इफेक्ट, गेट खुलने का इफेक्ट और चौंकाने का इफेक्ट। और जैसे मैंने अभी फ्लैशी इमेज यूज की है वैसे तुम भी यूज कर सकते हो। तो देखो डॉक्यूमेंट्रीज यूट्यूब की वन ऑफ द टॉप पेइंग नीशेस हैं। बस स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम जिस कंट्री के लिए स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हो वहां पर कौन सा स्पोर्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और इसमें तुम्हें कंटेंट की कोई भी कमी नहीं होगी और वो इसलिए क्योंकि इसमें कंटेंट आइडिया बहुत इंस्टेंटली आ जाता है। जैसे मैं तुम्हें कुछ जनरल आइडियाज दे देता हूँ, लाइक अभी ओलंपिक्स में फ्रेंच स्विमर लियोन मर्चेंट ने 4 गोल्ड मेडल्स जीते हैं विच इज हाईएस्ट इन दिस ओलंपिक। तो तुम लियोन मर्चेंट के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। अदर देन दैट तुम फास्ट आइकॉनिक मोमेंट्स, कंट्रोवर्सीज, शॉकिंग इंसिडेंट्स के बारे में भी वीडियो बना सकते हो जिनके वायरल जाने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अब अगर तुम पर्सनली जिस स्पोर्ट्स की डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हो उसे फॉलो करते हो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो, वरना तुम थोड़ी सी मेहनत करके इसकी भी रिसर्च आसानी से कर सकते हो। अब इस नीश में जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारी स्टोरी टेलिंग। और उसके अलावा अगर तुम डॉक्यूमेंट्रीज में मैग्नेट्स मीडिया की जैसी एडिटिंग भी कर लोगे देन सक्सेस दूर नहीं। अब अगर तुम ये सोचकर दुखी हो रहे हो कि मैग्नेट्स मीडिया की जैसी एडिटिंग तो पीसी पर ही पॉसिबल है देन तुम मेरे रेगुलर व्यूअर तो नहीं हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैग्नेट्स मीडिया की जैसी वीडियो एडिटिंग मोबाइल पर कैसी करनी है उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उसको चेक कर लेना। सुन लिया ना, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, क्योंकि अभी जिस नीश पर मैं भी वर्क कर रहा हूँ उसको भी जानना है ना। अब 3rd नंबर की जो नीश है उससे रिलेटेड वीडियो शायद तुमने हजारों की संख्या में देखी होंगी। और वो नीश बताने से पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी टॉप 10 फेवरेट मूवीज कौन सी हैं। अच्छा, क्या तुम यूट्यूब के टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग नीशेस के बारे में जानना चाहोगे? अब ये मत सोचने लगना कि क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी लिस्ट की 3rd नीश भी कुछ इसी तरीके की है विच इज टॉप रैंकिंग। और यकीन मानो इस नीश पर काम करना सबसे ज्यादा इजी होने वाला है क्योंकि ये नीश काफी ब्रॉड तरीके की है। मतलब लिटरली तुम किसी भी चीज की रैंकिंग्स करके अपने चैनल पर वीडियोस बनाकर डाल सकते हो, बस अपने टॉपिक को अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखकर ही बनाना। और मैंने इस नीश को ब्रॉड इसलिए कहा है क्योंकि दुनिया में हर चीज को रैंकिंग्स में डिवाइड किया जा सकता है। टॉप 10 रेस्टोरेंट्स ऑफ अमेरिका, टॉप सिटीज ऑफ अमेरिका, टॉप 10 एक्टर्स ऑफ अमेरिका एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसकी स्क्रिप्ट जनरेशन भी काफी आसान होने वाली है। लाइक तुम्हें बस टॉप जगहों के प्रोस एंड कॉन्स बताने हैं व्हिच कैन बी इजीली जनरेटेड बाय एनी एआई टूल। बट इस नीश में तुम्हें अपनी यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने टाइटल्स पर थोड़ा वर्क करना हो। लाइक मुझे टॉप 5 बुक्स के ऊपर वीडियो बनानी है तो इसका जनरल टाइटल क्या होगा? टॉप 5 बुक्स फॉर अमेरिकन्स। बट तुम्हें अपने दिमाग से इसे यूनिक बनाना होगा। सो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा तो इसका टाइटल रखूंगा एवरी अमेरिकन शुड रीड दीस 5 बुक्स बिफोर डाइंग। अब तुम खुद ही बताओ कि ऑडियंस किस टाइटल पर क्लिक करेगी। ऑफ कोर्स सेकंड वाले पर। अब मैं तुम्हें इसी टॉपिक पर एक इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट भी क्रिएट करना बता देता हूँ। तो मैं अभी तुम्हारे ही सामने टॉप 5 बुक्स की वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट जनरेट करने की कोशिश करूंगा। अब इस स्क्रिप्ट को जनरेट करने के लिए मैं परप्लेक्सिटी एआई का यूज करने वाला हूँ। और जैसा मैंने पहले कहा था तुम अपने हिसाब से किसी भी एआई टूल का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ सर्च कर देता हूँ टॉप 5 बुक्स ऑफ ऑल टाइम फॉर अमेरिकन्स। अब यहाँ देखो हमें 5 बुक्स की एक लिस्ट मिल चुकी है। अब हम इसी टूल को कमांड करेंगे कि हमें एक वीडियो की स्क्रिप्ट भी जनरेट कर दे दे। तो हम यहाँ टाइप करते हैं नाउ जनरेट अ स्क्रिप्ट फॉर माय यूट्यूब वीडियो ऑन दिस टॉपिक, मेक द स्क्रिप्ट एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, आल्सो गिव द रीजंस फॉर व्हाई दे आर मस्ट रीड फॉर एवरी अमेरिकन, आल्सो गिव द रीजंस फॉर देयर रैंकिंग्स दैट व्हाई दिस इज फर्स्ट एंड व्हाई दिस इज फिफ्थ, रिमेंबर टू इंक्लूड अ इंट्रो हुक इन द वीडियो टू हुक माय व्यूअर्स। अब देखो इसने हमारी स्क्रिप्ट जनरेट कर हमें दे दी है और जैसा कि मैंने इसे कमांड दिया था कि तुम उसमें ये भी रीजन बताना कि ये क्यों मस्ट रीड होने वाली है, तो इसने उसी तरीके का एक कॉलम हर बुक के साथ इंक्लूड किया है। तुम ये देख सकते हो। तो हमारी स्क्रिप्ट जनरेट हो चुकी है। तुम इसमें चाहो तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, नहीं तो इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो। अब बारी आती है एडिटिंग की। तो देखो तुम्हें इसमें कोई हाई-फाई एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम सिंपल ट्रांजिशंस, ओवरलेस और टेक्स्ट यूज करके भी एक डिसेंट क्वालिटी की वीडियो बना सकते हो और ये काम तुम अपने मोबाइल पर भी आसानी से कर सकते हो। और वॉइस ओवर के लिए तुम एआई टूल्स का भी यूज कर सकते हो ताकि तुम एक नेटिव की तरह साउंड करो। अब हम बढ़ते हैं अपनी 4th नीश की तरफ जिस पर मैं पर्सनली भी काम कर रहा हूँ।
यस, मूवी रिकैप चैनल। अब इस नीश में चैनल ग्रो होने का इतना पोटेंशियल है कि ये मुझे तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं है। लाइक लिटरली इस नीश में पहले ही वीडियो वायरल चली जाती है और तुम्हारी वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज टच करने लगती हैं विद इन अ वीक। यही वजह है कि इस वक्त हर कोई इस नीश में चैनल ग्रो करना चाहता है, क्योंकि इसमें तुम्हें कई चीजों से रिलीफ मिल जाता है। लाइक थंबनेल की झंझट नहीं, बस तुम मूवी के किसी इंटरेस्टिंग पार्ट को एज अ थंबनेल यूज कर सकते हो और तुम्हें उस थंबनेल से रिलेटेड टाइटल डालकर एक स्टोरी टाइप की जनरेट करनी होगी। और इसमें तुम्हें स्क्रिप्ट बनाते वक्त स्टोरी टेलिंग वगैरह जैसी चीजों पर भी कुछ खास ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मूवी में स्टोरी टेलिंग का ध्यान तो डायरेक्टर राइटर वगैरह दे ही चुके होंगे ना। तुम्हें तो बस उसका रिकैप बनाना है और तुम्हें ऐसा कोई खास एडिटिंग का प्रेशर भी नहीं रहेगा। तुम्हें एडिटिंग करनी तो पड़ेगी, बट वो सिर्फ कॉपीराइट से बचने के लिए। अब तुम्हें उसके बारे में कोई डिटेल में वीडियो चाहिए कि कॉपीराइट मूवी रिकैप वीडियोस में कैसे अवॉइड करनी है, तो तुम कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। अब ऐसी वीडियोस की स्क्रिप्ट बनाने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, खुद मूवी देखो और अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करके एक वीडियो बना दो, और सेकंड ऑप्शन में तुम एआई टूल का यूज करके एक मूवी रिकैप वीडियो की स्क्रिप्ट जनरेट कर लो। अब फर्स्ट पॉइंट्स के फायदे ये हैं कि इसमें तुम अपनी एक यूनिकनेस मेंटेन कर सकते हो बाय नरेटिंग अ मूवी इन योर ओन स्टाइल, और सेकंड ऑप्शन में तुम्हें मूवी देखने की जरूरत नहीं है। बट सेकंड ऑप्शन यूज करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि तुम किसी भी एआई टूल से मूवी रिकैप वीडियो की स्क्रिप्ट जनरेट करने के लिए कहोगे तो वो तुम्हें कभी भी एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं देगा। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि ये करना इम्पॉसिबल ही है, बट ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यहाँ एक बार ट्राई करके स्क्रिप्ट जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं फिर से उसी परप्लेक्सिटी एआई वाले टूल पर आ जाऊंगा और मैं वहां पर उसको ये प्रॉम्प्ट दूंगा, जनरेट अ मूवी सिनॉप्सिस फॉर अ हॉलीवुड मूवी इंसेप्शन, मेक श्योर टू इंक्लूड द की इवेंट्स इन द सिनॉप्सिस, जनरेटेड फॉर वीडियो ऑफ लेंथ 12 मिनट्स। अब देखो, इसने हमें रिस्पॉन्स तो दिया है और मूवी के बारे में भी बताया है, लेकिन इसको तुम कॉपी पेस्ट कर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते हो। अब बारी आती है ट्रिक यूज करने की। तो जैसा कि मैंने इससे पहले पॉइंट में कहा था कि तुम इसमें इंपॉर्टेंट की इवेंट्स को जरूर इंक्लूड करना, तो मैं अब इसका फॉलो अप क्वेश्चन क्या पूछूंगा उसको देखो। नाउ डिस्क्राइब ईच ऑफ दीस 6 इवेंट्स वन बाय वन प्रिसाइसली एंड इन डिटेल। यू कैन फॉलो सीन बाय सीन नरेशन आल्सो। अब देखते हैं इसका ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। तो इसने मुझे हर इंपॉर्टेंट इवेंट को और बेटर तरीके से डिटेल में थोड़ा बता दिया है। और अब हम इसके क्लाइमेक्स को देखते हैं वो किस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि एआई टूल सबसे ज्यादा दिक्कत एंडिंग लिखने में ही करते हैं। तो यहाँ 6 पॉइंट सक्सेस एंड एम्बिगिटी पर इसने क्लाइमेक्स को डिस्कस किया है, तो हम उसे एक बार पढ़ के देखते हैं। सो इन द क्लाइमेक्स द टीम सक्सेसफुली plants the idea in Fisher's mind, convincing him to dissolve his father's empire. However, as they escape the collapsing dream layers, the film leaves viewers with ambiguity. Cobb returns to his children, but the spinning top, his totem to distinguish reality from dreams, leaves the audience questioning whether he's truly awake or still dreaming. बोला तो यहाँ इसने हमें बहुत अच्छे तरीके से इसका क्लाइमेक्स भी लिख कर दे दिया है, क्योंकि इंसेप्शन की एंडिंग बिल्कुल इसी तरीके से होती है। तो तुम इस तरीके से यूज कर अपनी स्क्रिप्ट को जनरेट कर सकते हो। अब स्क्रिप्ट जनरेशन के बाद तुम वॉइस ओवर अपनी आवाज में भी कर सकते हो या एआई टूल का भी यूज कर सकते हो। अब यूएस चैनल बनाने के लिए निशेष तो तुमने जान लिए, बट अगर तुम अपने चैनल की सेटिंग्स यूएस ऑडियंस के हिसाब से नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे चैनल पर यूएस की ऑडियंस के व्यूज आएंगे ही नहीं। तो अगर तुम उन सेटिंग्स को जानना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर से देख लो।